ऐसी वीडियो आपने YouTube पर अभी तक नहीं देखी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय। मैंने आपको तुलसीदास जी का बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बता दिया, जितने भी लेखक का भी है सबका जीवन परिचय बता दिया है। आज बारी है सूरदास जी के जीवन परिचय की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सूरदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन नंबर है। चाहो तो मैं यहाँ पे अभी नहीं डालूंगा। देखो कैसे करोगे जीवन परिचय मैं बताता हूँ। अभी हम किसका जीवन परिचय कर रहे हैं? सूरदास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम नाम की। ठीक है, नाम की हेडिंग सबसे पहले जरूरी होती है। एक हेडिंग यहाँ पे हम डाल देते हैं ऐसे, नाम। चलो यहाँ पे लिख दो नाम। अब नाम में आपको ये लिखना है कि किसका जीवन परिचय लिख लो, उनका नाम। उसके बाद अब इनके बारे में जो जो कुछ जानते हो, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था इनका जन्म, वो सब चीजें तो ऐसे लिखो। जन्म जैसे जैसे बताते चल रहा हूँ सेम ऐसे आप कॉपी में नोट कर लो। और इस तरीके से नोट किया रहोगे तो काफी अच्छा रहेगा। नाम लिख दिए, फिर लिख दिया हम यहाँ पे जन्म। ठीक है, उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो ऐसे लिखो जन्म स्थान। और जन्म स्थान लिखने के बाद इनके गुरु का क्या नाम था, तो ऐसे लिख दो इनके गुरु। मतलब जो जो भी चीजें इनके बारे में पता है बस वो लिखते चले जाना है। उसके बाद इनके मृत्यु भी लिखोगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो लिख देते हैं यहाँ पे मृत्यु। ठीक। उसके बाद रचना, कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, ये लिखना है। तो चलो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करोगे। अब ये सब पॉइंट्स ना ऐसे लिखने से कोई भी एग्जामिनर होगा, कोई भी चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला बंदा होगा, वह बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा आपकी कॉपी देखकर और कहेगा भैया अब इसको तो नंबर देना बनता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। नाम, इनका नाम क्या है? सूरदास। तो यहाँ पे लिखो सूरदास, जिनका भी जीवन परिचय लिख रहे हो सूरदास का ही मैं बता रहा हूँ फिलहाल, तो सूरदास लिखेंगे। इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, तो ऐसे लिखो सन 1478 ईस्वी, इसमें इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था, तो रूनकता नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पर हुआ था? रूनकता, एक गांव है रूनकता, तो यहाँ पे लिख दो रूनकता नामक गांव में। तो ऐसे लिख सकते हो रूनकता गांव, तो कहते हैं रूनकता गांव। ठीक, रूनकता गांव। अब उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो ऐसे लिखो वल्लभाचार्य। ठीक है, इनके गुरु का नाम आप लिख दिए यहाँ पे वल्लभाचार्य। उसके बाद फिर लिखो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी। तो ऐसे लिखो सन 1583 ईस्वी। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है, रचनाएं, कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो लिखो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली इनकी सभी रचनाएं हैं। तो ऐसे दो रचनाएं हम यहाँ पे लिख देते हैं, साहित्य लहरी और सूरसागर। ये इनकी दो रचनाएं हैं। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो भी आपने लिखा है इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। तो हम ऐसे करते हैं, बॉक्स में यहाँ पे बंद कर देंगे। लेकिन जब आप बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। ठीक, तो चलो इतना कर दिए और ऐसे इस बॉक्स में बंद करना है। अब देखोगे जब मैं बॉक्स में बंद करूंगा ना तो काफी अच्छा दिखने लगेगा अपने आप, एक सिस्टमैटिक ढंग से दिखेगा कि अच्छा ये कुछ लिखा गया है। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। देखो ऐसे करना है।
अब इतना करने के बाद देखो कितना बढ़िया लग रहा है कि हाँ कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक, अब इतना लिखोगे, कोई भी एग्जामिनर होगा सबसे पहले यही यही चीज देखेगा, उसको सही रखेगा तो यहीं पे आपको नंबर दे देगा। उसके बाद हेडिंग डालनी, फिर जीवन परिचय की। कहाँ डालोगे, यहाँ पे हेडिंग डाल दो ऐसे, जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय की हेडिंग डालनी। अब इसके बाद नीचे ऐसे करो अंडरलाइन, नीचे कर दिया आप लोग अंडरलाइन। उसके बाद इनका जो जीवन परिचय फिर लिखना प्रारंभ करना है। ये तो मेन चीज होगा कि मेन चीज आपको लिखनी है, और यहां से अब स्टार्ट करना है जीवन परिचय लिखना। अब देखो यहाँ पे इतना चीजें हो गई। जीवन परिचय, अब यहां से मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ कि सूरदास के जी का जन्म कब हुआ था, ये सब चीजें। तो ऐसे लिखो, सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म, उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। अब जैसे जो जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, उसको क्या करोगे, थोड़ा ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे। ऐसे लिखो, सन 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में रूनकता नामक, तो रूनकता को क्या है, काली पेन से लिख दोगे, रूनकता नामक गांव में हुआ था, या फिर ग्राम में हुआ था, नामक गांव में हुआ, रूनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, तो यहाँ पे फिर से लिखो, सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का, मानव स्वभाव का, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, ठीक है, बाल लीलाओं का और मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का, एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन, ऐसा सजीव वर्णन किया है, ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से बिना देखे, आंखों से बिना देखे संभव नहीं है, आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। फिर इसके बाद लिखना है कि सूरदास जी की रुचि, ऐसे लिखो यहाँ पे, सूरदास जी की रुचि, बचपन से ही, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही, बचपन से ही भगवत गीता, भगवत गीता के गायन में, के गायन में, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। ठीक है, उसके बाद फिर लिखो कि इनसे भक्ति पद सुनकर,
इनसे भक्ति पद सुनकर, इनसे भक्ति पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग ऐसे सेम आपको लिखना है, ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें, वल्लभाचार्य ने इन्हें, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद आपको लिखना है फिर इनके बारे में। अब अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आप सही मुझे कमेंट करते थे भैया हमारा पेपर नजदीक आ गया है, आखिर अब हम क्या पढ़ना शुरू करें क्या नहीं, तो क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए जहां से जितना कुछ आना है बोर्ड में 90 से 95% की चीजें विद पीडीएफ आपको, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर रख देंगे, ठीक। कम से कम देखो 1.5 पेज तो यार लिखना, 1.5 पेज लिखोगे तब थोड़ा जनाई देगा, और जिस तरीके से बताया हूँ ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 1% की भी आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, ये देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए, और यहाँ पे आने पे फिर अब ध्यान रखो, ये पहले ब्लिंक में हटाता हूँ जो हो रहा है। अब सही, अब फिर लेना है काली पेन, और पटरी से सबसे पहले चीज जो करनी है वो इधर साइड में लाइनिंग करनी है, सबसे पहला चीज ये करना है, ठीक। कोई भी कॉपी लिख रहे हो, चाहे हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस, कुछ भी कर रहे हो, ये साइड में लाइन खींचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको लाइन खींचना है। आपने कहाँ तक लिखा था कि इन्होंने अपना शिष्य बना लिया ना, ये देख लेते हैं फिर से एक बार, शिष्य बना लिया। अब इसके बाद लिखना है इन्होंने शिष्य बना लिया, तो आगे क्या हुआ, तो देखो आगे क्या हुआ यहाँ पे, अब समझो कि जब इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य इन्हें सौंप दिया था। तो यहाँ पे लिखोगी श्रीनाथ, ठीक, श्री शिष्य बना लिया, उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में, जी के मंदिर। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको करना है, तभी जाके पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया, का कार्य सौंप दिया गया, कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया। उसके बाद अतः, अब उसके बाद इनकी मृत्यु भी होती है, तो ऐसे लिखो अतः इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, इसको सन 1583 ईस्वी में हो जाती है, में हो जाती है, ठीक। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद इनकी रचनाएं लिखनी है। रचनाओं के लिए क्या कर, देखो रचनाएं लिखनी है, ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर हम रचनाएं ना लिखें तो क्या हमको नंबर मिलेगा, नहीं, वहां पे फिर पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पे लिखो रचनाएं की हेडिंग डालो, रचनाएं, ठीक।
रचना की हेडिंग डाल देना है, ऐसे लाइन कर देनी है, और नीचे यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन करना है। अब इसके बाद यहाँ से लिखो कि सूरदास जी की निम्नलिखित रचनाएं, ऐसे लिखो। सूरदास जी की रचनाएं निम्न है, ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पे डालोगे सूरदास जी की रचनाएं निम्न है। अब सूरदास जी की जो रचनाएं निम्न है, तो मैं आपको बार बार बताया हूं कि उसको क्या पॉइंट बाय पॉइंट लिखा करो, ठीक है। रचनाएं पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, इनकी तीन ही रचना है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, तीन रचनाएं ही है केवल इनकी। तो ऐसे लिखो सबसे पहले साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरसारावली, सूरसारावली, ठीक। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये इनकी तीन रचनाएं हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक। इतना चीजें करनी है। तो देखो टोटल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जीवन परिचय कैसे लिखा गया। ये देखो कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है। आपको भी ऐसे ही लिखना है जीवन परिचय, ताकि आपको पूरे नंबर मिले, कहीं भी एक नंबर ना कटे, ऐसे लिखना है। बाकी 2025 बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलती रहे।